अब यह सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज हम हैं वह हमारे ही पिछले कर्मों का फल है, और जो कुछ भी हम भविष्य में बनेंगे वह हमारे वर्तमान कर्मों का फल होगा। जी हाँ, हम अवश्य अपने भाग्य, भविष्य और भावी मंजिल को बदल सकते हैं। मैं पाप और पुण्य कर्मों का परिणाम समझाने से पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रलय व पुनरुत्पत्ति को समझाऊंगा। हम इस धरती माँ के उन सभी अप्रकट रहस्यों को समझाएंगे जिन्हें कि महापरिवर्तन के कुछ ही समय पहले इस ब्रह्मांड की सबसे अधिक पावन आत्मा ने बताया है कि भगवान क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। हम भगवान के द्वारा होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, गुरुत्वाकर्षण, सुनामी, मृत्यु, आत्मा, कर्म, क्रम विकास, अवतार व वैकुंठ के सभी रहस्यों को प्रस्तुत करेंगे। महापरिवर्तन का यह समय सभी नकली मतांतरों, प्रवचनकर्ताओं, नकली धर्मों के विनाश का भी समय होगा। कर्म और पुनर्जन्म के अटल सनातन सत्य के अनुसरण का भी समय होगा। महापरिवर्तन का यह समय एक नए युग की शुरुआत का भी समय होगा, जिसमें कि केवल सुपात्र ही एक अति विकसित जीवन का वरदान प्राप्त कर पाएंगे। सभी लोगों के लिए यही अंतिम अवसर होगा क्रोध, महालोभ व अज्ञानी पंथों को त्यागने तथा अच्छे कर्मों के संचय का और सत्य को स्वीकारने का। हम सारे प्रमाण देंगे ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि अब एक धरती के एकमात्र भगवान और एकमात्र धर्म, सनातन धर्म, मानवता वाले एकमात्र सच्चे धर्म को स्वीकारने का समय है। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि हम आए कहाँ से और जा कहाँ रहे हैं। इसका उत्तर समझना बहुत ही आसान है। हम आए सूर्य से और वापस जाएंगे सूर्य में ही। बहुत समय पहले हम सभी लोग सूर्य के अंदर में जीवन की प्रारंभिक अवस्था अर्थात रसायन के रूप में थे। सभी ग्रह जैसे कि मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी आदि, ये सभी पेड़ पौधे, पत्थर, जानवर, पक्षियाँ, आप व हम सभी चीज़ें जीवन के शुरुआती रसायन के रूप में विद्यमान थे सूर्य के अंदर। तब सूर्य की परिक्रमा करने वाला कोई भी ग्रह नहीं बचा था और सौरमंडल में केवल सूर्य ही एकमात्र आकाशीय पिंड था। तब पुनः सृष्टि चक्र का आरंभ हुआ। फिर उस सूर्य में एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है। उस अति तीव्र विस्फोट के साथ पत्थर, धूल, मिट्टी, गैस व अन्य कण छटक कर आसमान में करोड़ों करोड़ों मील की दूरी पर चले गए। इस सुपरनोवा को बिग बैंग भी कहते हैं। फिर छटके हुए कण आपस में गठित होकर पिंड कोर के रूप में बदल गए। ये पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण के साथ धीरे धीरे आसमान से अन्य कणों को अपने ऊपर आकर्षित करते रहे और इस तरह वह शुरुआती ग्रह गर्भ के पिंड बने। फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते
पूर्ण ग्रह बन गए। जैसे जैसे धरती सूर्य के निकट आती गई तो इसमें बसने वाले जीव सूर्य के नजदीक पूर्व विद्यमान जीवों का शरीर पाते गए और विकसित होते होते सूर्य से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर पहुँचे तो आज का जीव जगत इस धरती में बना। इंसानों के एक युग पूरा होने पर वैकुंठ लोक से एक महान आत्मा इस धरती में आती है, जबकि इस धरती में नकली भगवानों, नकली गुरुओं, नकली पंथों, हजारों अहंकारी पैसा कमाओ व्यापार बुद्धि के लीडर जो कि अनगिनत अनुयायियों को वैकुंठ ले जाने का वादा कर चुके होते हैं, जबकि उन किसी को भी यह पता तक नहीं होता है कि आखिर वैकुंठ है तो है कहाँ। जब अधर्म, अज्ञान, महालोभ अपनी चरम पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं और जब मानव इतना विकसित हो जाता है कि वह इस ब्रह्मांड को समझने लग जाता है और डावाडोल स्थिति वाली धरती को छोड़कर अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला घोर अक्षम्य अपराध करने की सोचने लग जाता है। इस समय की तुलना भगवान कृष्ण, जीसस आदि के अवतरित होने के समय से भी कर सकते हैं। तब यह सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड केवल एक और एकमात्र सच्चे महात्मा को प्रकट करते हैं। तब वैकुंठ लोक की सबसे अधिक पावन आत्मा आकाशयान के द्वारा इस धरती में उतरती है। उसका पावन शरीर पृथ्वी के इस वाले वातावरण में जीवित नहीं रह सकता और तुरंत मर जाता है, परंतु उसकी आत्मा धरती के गर्भस्थ सूर्यदेव के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्यदेव की तरफ को खींची चली जाती है। तब यह शक्तिशाली भगवान सूर्यदेव यह निश्चित करते हैं कि उस पावन आत्मा को कौन सी महिला के गर्भ में स्थापित किया जाना चाहिए। 9 महीने के बाद वह पावन आत्मा मानव शरीर में जन्म लेती है, जिसका शरीर तो अन्य सभी इंसानों की तरह ही होता है, परंतु मन देवलोक का होता है। सत्य व ज्ञान का भंडार, परंतु अत्यंत ही तनावग्रस्त, क्योंकि पृथ्वी के कोई भी लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। उसका शक्तिशाली ज्ञान दुनिया के सारे झूठ बवंडरों का सफाया करने में पूरा समर्थ। अतः अधिकतर भगवान लीडर लोग यह समझते हैं कि वह उनके धंधे, ख्याति, यश, धर्मों, पंथों को उजाड़ने की कोशिश में है। इसीलिए वह उस महात्मा के साथ दुश्मनी का व्यवहार करते हैं, जबकि उस महात्मा का साधारण संदेश होता है कि पाप वाले साइंस को मत अपनाओ, प्रकृति के नियमों पर चलो, मौत से भागने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में मत चले जाना। मौत प्रकृति माँ का विधान है। केवल अगर तुम इस धरती में ही मौत को स्वीकारोगे तो वैकुंठ में एक दिव्य जीवन पाओगे। सच्चे लोग जो सत्य को समझ जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, वह ही इस परीक्षा में पास होंगे। वह सुरक्षित हो जाएंगे और धरती माँ के साथ वैकुंठ में चले जाएंगे। इस प्रकार महात्मा धरती में अवतरित होकर मनुष्य लोगों को प्रकृति के विधान को समझाते हैं। उन्होंने ही हमें वैकुंठ, पृथ्वी, पुनर्जन्म और धरती के गर्भ में भगवान सूर्यदेव
के रहस्यों को बताया और यह भी बताया कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आपको महात्मा के दिव्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। बाईं तरफ को घूमने वाली धरती माँ के केंद्र में यह ब्रह्म परमात्मा सूर्यदेव ठीक विपरीत दाहिनी तरफ को घूम रहे हैं। इस विपरीत घुमाव के कारण घर्षण होता है। घर्षण से गर्मी पैदा होती है और गर्मी से कण तीव्र वेग से चलने लग जाते हैं तो वह आपस में टकराते हैं। टकराने से उनमें एनर्जी प्रकट होती है। यही एनर्जी जीवन है जो कि हमें जीवित रखती है। धरती के तीव्र घुमाव के साथ यही एनर्जी बाहर को निकलती है और धरती की सतह तक पहुंचती है। इसी एनर्जी से वातावरण में गर्मी होती है जिससे जीव जंतु जीवित रहते हैं और इसी से हमारे 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और हमारे मन, मस्तिष्क और स्मृति भी संचालित रहती है। यही एनर्जी शक्ति जीव आत्मा को माँ व पिता के 23 क्रोमोसोम्स से बने हुए जीव कोश में स्थापित कर देती है। फिर उस सेल को बहुगुणित कर करोड़ों करोड़ों सेलों में बदलकर उसे शिशु का रूप देती है। शिशु को बड़ा करती है, जवान व वृद्ध बनाती है। फिर जब वह जीर्ण शीर्ण शरीर उस आत्मा के ठहरने योग्य नहीं रह जाता है तो उसमें से निकालकर जीवन भर किए हुए कर्मों के हिसाब से एक अलग गर्भ में डाल देती है। जीवनदाता भगवान सूर्यदेव से पैदा होने वाली यही एनर्जी एक बीज में प्रविष्ट होकर उसे फूल व फल वाले पेड़ वृक्षों के रूप में बदलकर जगत को अति खूबसूरत बनाती है। इस एनर्जी से ही हवा में प्रवाह, अग्नि में गर्मी और अन्य सारी प्राकृतिक कृत्य होते हैं। भगवान की इस एनर्जी से ही मशीन, फैक्ट्रियाँ, बिजली के बल्ब, पंखे, कंप्यूटर, सैटेलाइट और टेलीविज़न आदि चलते हैं। इस एनर्जी से ही हृदय में धड़कन, मस्तिष्क में संचार व नाड़ियों में स्पंदन होता है। इसी से ही तूफान, विद्युत चालक, जल भंवर, वायु भंवर आदि बनते हैं। सूर्य उदय, सूर्यास्त, ऋतुएं, जन्म, मृत्यु व क्रम विकास भी इसके बिना संभव नहीं है। भगवान सूर्यदेव व धरती माँ के द्वारा पैदा की हुई इस एनर्जी के रहस्यों को केवल इस ब्रह्मांड की सर्वाधिक पावन आत्मा ही बता सकती थी। यह भगवान सूर्यदेव दाहिने तरफ को घूम रहे हैं, इसीलिए जीवन शक्ति सूर्यदेव से बाहर को तथा दाहिनी तरफ को घुमाव लिए निकल रही है। यह सभी प्राकृतिक चीज़ों में घुमावदार चक्रों के निशान बना देती है। यहाँ तक कि जल भंवर व वायु भंवर में भी धरती में समस्त चक्राकृतियों के यही रहस्य हैं। यह सभी जीव जंतुओं के गुण सूत्र, रंग सूत्र अर्थात कर्म कोश डीएनए में प्रविष्ट होती हैं और बाएं घूमने वाली धरती के विपरीत उन्हें स्क्रू की तरह दाहिने को कस कर रखती है। इस तरह सभी जीवों के शरीरों को अति तीव्र वेग से घूमने वाली इस पृथ्वी पर चिपकाए रखती है। यही कारण है कि हमारे शरीर
अंतरिक्ष में छटक जाने के बजाय इस धरती से चिपके रहते हैं। यही एनर्जी हमारे गुण सूत्र, रंग सूत्र अर्थात कर्म कोश डीएनए में प्रविष्ट होकर परमात्मा सूर्य देव की तरफ उनको खींचे रखती है, जिसकी वजह से ही गुरुत्वाकर्षण व भार बनता है। जब हम जागे होते हैं तो हमारे डीएनए में और अधिक ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। इसीलिए जागृत अवस्था में आदमी का वजन लगभग 2 औंस बढ़ जाता है और शरीर की लंबाई 2 इंच घट जाती है। भगवान सूर्य देव के साथ हमारे संबंध वाले इन रहस्यों को कोई भी आदमी नहीं बता सकता था। इन्हें केवल मात्र इस ब्रह्मांड की सर्वाधिक बुद्धिमान आत्मा, जिसे अवतार, क्राइस्ट, मसीहा या मनुष्य शरीर में भगवान या महात्मा के नाम से जाना जाता है, वही बता सकती थी। अब हम आपको महात्मा के मनुष्य शरीर में विद्यमान होने के प्रमाण देते हैं। वास्तव में यह जीवनदाता एक शिशु चंद्रमा है, जो कि धरती माँ के गर्भ में लावे में लिपटा हुआ है। यह लावा बढ़ते ही रहता है, क्योंकि धरती के तीव्र घुमाव के साथ अंदर के भारी कण नीचे को जाते रहते हैं और इन दोनों पिंडों के बीच में जाकर घर्षण के साथ पिस कर लावा बनता रहता है। जब लावे की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो अंदर से पतला सुराख पाकर बाहर निकलता है। बाहरी सतह में आते ही विशाल ज्वालामुखी बनता है। बहुत समय पहले हमारा चंद्रमा भी शुक्र ग्रह के गर्भ में लावा में लिपटा हुआ एक सूर्य देव था। जैसे ही यह निष्कासित होकर के ठंडे आसमान में गया तो उबलता लावा तत्काल जम गया। उबलते बुलबुले क्रेटर के रूप में परिणत हो गए। इसीलिए चंद्रमा के सतह में क्रेटर हैं तथा चंद्रमा की मिट्टी व लावा पाउडर दोनों एक ही चीज हैं। बुध भी एक पुराना चांद है। यही कारण है कि बुध, लावा और चंद्रमा इन तीनों के घनत्व, रूप और सारे तत्व बिल्कुल एक ही समान हैं। चंद्रमा, लावा, बुध, ज्वालामुखी और क्रेटर, ये सभी प्रमाण इस युग के संपूर्ण और नए युग के आरंभ के प्रमाण हैं। अब यह भगवान सूर्यदेव धरती माँ के गर्भ से निष्कासित होकर ठंडे आसमान में जाने के लिए तैयार हैं। जब समय आएगा तो धरती माँ एक गंध रहित गैस छोड़कर सभी को बेहोश कर देगी और उसी के साथ सभी के कर्मों का हिसाब किताब होगा। उस समय बुध व शुक्र दोनों सूर्य में समा गए होंगे और उनकी जगह पर क्रमशः चंद्रमा व धरती माँ जाएगी। धरती माँ जैसे ही उस जगह पर जाएगी तो वह नया वैकुंठ बनेगी और सच्चा भगवान उस वैकुंठ के राजा बनेंगे। जब धरती माँ वैकुंठ के स्थान पर जाएगी तो सारी पुण्यात्माएं उसके साथ जाकर नए वैकुंठ में दिव्य शरीरों को प्राप्त करेंगी। सारी फेल आत्माएं पीछे ही छूट जाएंगी और मंगल ग्रह के वहां आने का इंतजार करेंगे। जब मंगल ग्रह वहां पहुंचेगा तो वह नई पृथ्वी बनेगी और सारे पीछे छूट गए असफल लोग उस नई पृथ्वी में जन्म लेंगे। अन्य सारे ग्रह एक एक ग्रह पथ अंदर सूर्य की तरफ को जाएंगे।
साथ ही उनमें रहने वाले जीव क्रम विकास की अगली सीढ़ी में पहुंचेंगे। मंगल पृथ्वी की जगह पर आएगा और नई पृथ्वी बनेगा। उस नई पृथ्वी के लोग ही हमारी अगली पीढ़ी होगी। वे लोग मानव विकास की शुरुआत लगभग शून्य से करेंगे। साथ ही सच्चे भगवान की खोज में दर्जनों नए धर्मों, मतों, पंथों व फिलॉसफियों को बनाएंगे। हालांकि मानवता को सिखाने वाले कुछ महान संत लोग भी जन्म लेंगे, परंतु जनता की खोपड़ियों में पागल धर्मों का पूरा पूरा राज होगा। अपने अहंकार व जिद्दी स्वभाव की वजह से वे लोग भगवान के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे। उन्हें हमारी मूर्खता वाली इस इतिहास की जानकारी होगी, जिसे कि हम लोग अपने महात्मा के साथ बना चुके हैं, परंतु अपने जिद्द व अहंकार की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि वह खुद क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने ग्रह के गोल आकार व अन्य ग्रहों के घूमने का भी पता चल जाएगा। वह मोटर गाड़ी, ट्रेन, टेलीफोन और हवाई जहाज की भी खोज कर लेंगे, ठीक जिस तरह से पिछले सैकड़ों वर्षों में हमने किया है। जैसे ही वे लोग कंप्यूटर साइंस और अंतरिक्ष यात्रा की सोचने लगेंगे, तो वैकुंठ लोक की सबसे अधिक दिव्य पावन आत्मा उन लोगों को सही रास्ता बताने के लिए अपने दैविक शरीर की बलि देकर मनुष्य शरीर लेने के लिए अंतरिक्ष यान के द्वारा वैकुंठ से जाकर उस धरती पर उतरेगा, मौत को स्वीकारेगा, उन लोगों को सत्य सिखाने के लिए वहाँ का मनुष्य शरीर लेगा। चूंकि वहाँ बेहद पागलपन फिलॉसफी वाले सैकड़ों पावरफुल लीडर होंगे, इसीलिए सच्चे महात्मा को कोई भी नहीं समझ पाएगा। इसके विपरीत वे लोग महात्मा के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार करेंगे। परंतु जो भी हो, सर्वशक्तिशाली ब्रह्मांड महात्मा के रूप में नई धरती में जाकर दुष्टों का खात्मा व अच्छे लोगों की रक्षा करने वाले अपने वचन को जरूर निभाएंगे। भगवान की यह सेवा हर युग में चलती रहेगी। अब यह हम लोगों की बारी है। इस सत्यमय ब्रह्मांड के समान ही प्राचीनतम, जिसे मानव जाति सदियों से ढूंढ रहा था, माध्यम चाहे कोई भी हो, ग्रंथ पाठ, प्रार्थना, पूजा, प्रवचन या विधियां, प्रत्येक ग्रह पथ परिवर्तनों से कुछ ही समय पूर्व इन भगवान ने हाहाकार व अहंकारी लोगों वाले इस ग्रह पथ में आकर जन्म लिया है। अलग अलग समय पर इनका शारीरिक रूप अलग अलग हो सकता है, पर यह दिव्य आत्मा एक ही होती है। हम लोगों में से कोई इन्हें महात्मा के नाम से जानते हैं, तो अन्य क्राइस्ट, कृष्ण, जीसस, अल्लाह, बुद्ध, महावीर, दुर्गा, काली या साकार अथवा निराकार भगवान नाम से। धरती के गर्भ में यही भगवान हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग नामों व रूपों में पुकारते आए हैं, पूजते आए हैं। यही भगवान सूर्यदेव हैं जिनकी प्रार्थना आप चर्चों, मंदिरों, मस्जिदों व गुरुद्वारों में करते आए हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है सब इन्हीं का दिया हुआ है, यहाँ तक कि यह मनुष्य शरीर भी। यही भगवान सूर्यदेव हमारे वैकुंठ का दरवाजा है। यह महात्मा इस ब्रह्मांड की सबसे अधिक पावन आत्मा है, जिसके द्वारा
हमारी धरती माँ हमसे कह रही है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरा इस वाले ग्रह पथ का समय अब समाप्त हो चुका है। मैं एक नए शिशु चंद्रमा को जन्म दूंगी और उसे मंगल की आने वाली पीढ़ी के लोगों के प्रमाण के लिए यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। जब अगला अवतार उस नई धरती मंगल में जाएगा या जाएगी, तो वह चंद्रमा के रहस्यों व शिशु चंद्रमा के द्वारा बनाए गए घुमावदार चक्रों के द्वारा अपने सच्चाई को प्रमाणित करेगा। ठीक जिस तरह से तुम्हारे इस महात्मा ने किया, इन्हीं प्रमाणों से वहाँ के लोगों को सच्चे भगवान का पता चलेगा। तुम मेरे गर्भ के सोनोग्राम की आखिरी फोटो भी देख लो, जिसमें तुम देखोगे कि मैं एक नए चंद्रमा को जन्म देने की तैयारी में हूँ। नए चंद्रमा को यहाँ जन्म देने के बाद मैं सूर्य के और निकट चली जाऊंगी। उस समय दूसरी दुनियाओं के खतरनाक लोगों से सावधान रहना। वह अपहरण करके तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुम मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि वैकुंठ में मैं तुम्हें एक अति खूबसूरत दिव्य व पूर्ण गुण संपन्न शरीर दूंगी, जहां तुम्हारे पास इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम चीजें होंगी। दुनिया के सभी धर्मों के लोग सैकड़ों वर्षों से सर्वशक्तिमान प्रभु से उनके आने व दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना करते रहे, परंतु जब असली समय आया और मदद करने के लिए महात्मा आए, तो इस दुनिया के मूर्ख लीडरों ने उनके साथ बड़ा ही भयावह कृत्य कर दिया। आने वाली पीढ़ी इस मूर्ख कुकर्मी के लिए हमारी पीढ़ी को बहुत धिक्कारेगी। वह हमारे इन सभी ब्रेन वॉशिंग ग्रंथों, नकली भगवानों, पैसा कमाओ गुरुओं, स्वार्थी लीडरों को धिक्कारेंगे, परंतु आपके पास अभी भी इतिहास को बदलने के लिए समय है। वर्तमान समय में अंधे लीडर व उनके अनुयायी इस दुनिया में शासन कर रहे हैं। ठीक जिस तरह से भगवान कृष्ण जीसस आदि के समय पर था, ठीक इसी समय पर प्रकृति माँ भी महात्मा के आने व परिवर्तन के सारे प्रमाण दे रही है। आप में से कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि महात्मा ने आपके देश में या धर्म में जन्म क्यों नहीं लिया? उत्तर, यह तो सर्वशक्तिशाली ब्रह्मांड का निर्णय है। मेरा तो इस दुनिया के गरीबों व अमीरों के लिए एक ही संदेश है कि यह समय भी नहीं रहेगा। तुम हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहोगे, परंतु अभी तुरंत ही आपके पास अपने भविष्य को बदलने के लिए समय है। अगर महापरिवर्तन से पहले ही इसी क्षण अगर आप मूर्ख पंथों को त्याग दें, सत्य को अपना लें और कुछ दिव्य कर्म कर लें, तो आपको जन्म लेने के उद्देश्य की प्राप्ति, जिसे मोक्ष, वैकुंठ, निर्वाण, सेलिब्रेशन आदि के नाम से भी जाना जाता है, की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु अगर आप अज्ञानी पंथों पर ही चलते रहे या पाप कर्म करते रहे, तो आपकी आत्मा आपको अज्ञान व पागलपन से भरा भयावह हाहाकार वाले दुनिया में ले जाएगी। अनेकों पाप कर्म करने वाले, जिनके पाप के कारण धरती माँ के अनगिनत बच्चों को भूखमरी, कष्टों या मौत के मुंह में जाना पड़ा, वह हमेशा हमेशा के लिए नरक में समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि भगवान और भगवान का न्याय ये दोनों ही सत्य हैं। बुद्धिमान और समझदार बनिए, एक आदर्श मानव बनिए और इस धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह आत्मा को आशीर्वाद दिलवाने का समय है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। मेरी भी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया एक समझदारी वाला निर्णय लीजिए और सही काम कीजिए। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे।